खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और ब्रेक से पहले आपने हमारा किचन का सेगमेंट देखा, माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। रेज़मीन का रमज़ान, और जहाँ रेज़मीन हो वहाँ कुकिंग की बात ना हो तो ये इम्पॉसिबल होता है। और साथ साथ हमारे और भी कुछ हमें स्पॉन्सर ने ज्वाइन किया, मैं चाहता हूँ कि हम उनका भी शुक्रिया अदा कर दें। जी, जी तैमूर भाई। जी बिलाल भाई, हम शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ गिफ्टिंग के लिए मौजूद थे जी अबाया अल नूर्स और ट्रू पावर वाले, जिन्होंने हमारे एक सेगमेंट चमकते सितारों के लिए गिफ्ट्स प्रोवाइड किए। और हम ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करेंगे मूसा बिरयानी एंड कैटर्स का, मूसा बिरयानी एंड कोरमा का, कि इन्होंने हमें गिफ्ट प्रोवाइड्स किए हैं, इन्होंने हमारी माशाल्लाह। ट्रांसमिशन के लिए। और जितने भी गिफ्टिंग जी, पार्टनर हैं उन सबका शुक्रिया। क्या बात है, जी ज़बरदस्ती है बिलाल ये। भाई। ज़बरदस्त आप नाज़रीन मेन्यू देख रहे हैं, और जैसे कि इन्होंने कहा मूसा बिरयानी, क्योंकि रमज़ान अल मुबारक एक ऐसा महीना होता है कि जिसमें हम जितना भी प्रेस कर ले लेकिन हम जी खाने से दूर नहीं भाग सकते। तो मुझे लगता है इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास कहीं नहीं होगा। ताइग रोड में इनकी ब्रांच है, आप जा सकते हैं। सहरी भी इनके पास अवेलेबल है और अफ्तारी भी इनके पास अवेलेबल है। जी शुक्रिया बिलाल भाई। नाज़रीन, ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। जैसे कि आपको पता है डॉक्टर सनाउल्लाह होम्योपैथिक से हमारे साथ मौजूद होते हैं, और उनका हेल्थ का सेगमेंट होता है। और वो सेगमेंट हमने आपको मद्देनज़र रखते हुए रखा है कि आप इस पूरे महीने में हमने रमज़ान मुबारक में आपकी हेल्थ का ख्याल रखना है। और कल उन्होंने हमें ज्वाइन किया था, हमारी पहली ट्रांसमिशन थी। आज से हम अपने सेगमेंट का भी आगाज़ करेंगे। अभी हम उनको वेलकम कहते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद हम सेगमेंट का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का खुश शुक्र आमदीद है। कहते हैं आपको ट्रांसमिशन सहर रमज़ान में। जज़ाकल्लाह। आप कैसे हैं ठीक डॉक्टर साहब आप? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तैमूर, माशाल्लाह। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। आपकी तबीयत भी बखैर। माशाल्लाह। और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हम अपने, हमारे पास एक बहुत खूबसूरत, हसीन और माशाल्लाह से मेरे दिल के बहुत करीब मेहमान बताएंगे तैमूर भाई। जी जी बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, शाकिर सैलानी साहब। और आप शहर कायद की एक जानी मानी शख्सियत हैं। आप बिल्कुल, असिस्टेंट डिप्टी चेयरमैन है लॉ एंड जस्टिस माशाल्लाह। और फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, ऑफ कोर्स। और आप डायरेक्टर हैं जिस चैनल के ऊपर आप ये नशियात देख रहे हैं, NTN न्यूज़ के, और डायरेक्टर सिंध हैं आप। हम आपको ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम। वालेकुम खुश आमदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन सहर रमज़ान में। थैंक यू। माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। और सर, हम आपसे ही आगाज़ करते हैं। आप माशाल्लाह मुख्तलिफ TV चैनल्स के आप ब्यूरो चीफ रह चुके हैं, और मुख्तलिफ अहम जिम्मेदारियां आपने अदा की हैं अपने शोबे के अंदर। तो आपने इस दौरान कौन कौन से हर्डल्स फेस किए? ख़ास तौर पर हमने देखा है कि आप लॉ एंड जस्टिस के ऊपर बड़ा काम करते हैं। तो सिंध पुलिस के हवाले से भी जी। कुछ बताएं। सिंध पुलिस में किस तरह का रिफॉर्म आपने देखा है, क्या मसाइल आपने यहाँ पर देखे हैं, या क्या अच्छी बात है जिसको आवाम तक जाना चाहिए? माशाल्लाह। देखिए, पुलिस एक ऐसा इदारा है कि जो खिदमत खल्क बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। जी और माशाल्लाह हमारे बड़े अफसरान हैं। छोटे लेवल पर ये चीज़ चलती है कि बाद लोगों से ज़्यादतियाँ होती जी, हैं, जी, बाद जी। लोग ज़्यादती का शिकार हो जाते हैं, किसी पे गलत FIR कर दी जाती है। अभी पिछले दिनों मैं नाम तो नहीं लूँगा उन SHO का, कि उनके साथ हशर क्या हुआ उसका, जी, कि जी, जी। उसने किसी गरीब पे गलत FIR की। और जनाब अली वो पहले सब इंस्पेक्टर थे और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन गए। जी। एक हमारे बदर कमर्शियल में एक बेबो नाम की और लड़की थी, उस पर बहुत जुल्म किया उसने। अच्छा। उस पर गलत FIR दर्ज जी। की, उस पर मंशियात डाली गई, जो कि मैं पर्सनली मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो कुछ ऐसा हाल नहीं था। और उसको इतना बड़ा चढ़ा के हाईलाइट किया गया कि बिल्कुल उसके ऐसे ही, जी। फ्लैट हैं, उसके अपने ज़ाती ये किया है वो किया है, जबकि वो अभी तक किराए पे रह रही है। तो जिस दिन वो मुअत्तल हुआ और उसका एक फूल उतरा, जी। तो यकीन माने मुझे दिली खुशी हुई कि ये अल्लाह ताला ने इसके साथ कितना अच्छा इंसाफ किया है बिल्कुल। कि किसी को बेगुनाह को इतना कुछ बना के चढ़ा दिया गया कि वो मतलब है उसको इस हद तक ले गए कि आगे जाके वो क्राइम की तरफ जाए और पक्की क्रिमिनल बन जाए। शाकिर साहब, ये इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। ये तो आपने एक मसला हाईलाइट किया, इस तरह के दर्जनों मसाइल शहर सही कायद में आते रहे। इसका हल क्या है? रिफॉर्म किस तरह से हो सकता है देखिए, पुलिस हल के ये है अंदर? कि अभी हमारे अफसरान ऐसे हैं कि मैं तो सबसे पहले कहूँगा हमारे मीडिया वाले भी कुछ इस तरह का अगर जुल्म हो तो उसको कम से कम हाईलाइट करें, उसको जुल्म ना होने दें। मुझे यकीन माने जिस दिन वो मुअत्तल हुआ था ना, मुझे दिली खुशी हुई थी कि उसने इतनी बड़ी ज्यादती एक लड़की के साथ की। सही। और बेबो बलोच बेचारी
वो अब तक किराए पे रह रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। सही समय अब तक जो बंदी किराए पे रह रही है उसको इतना हाईलाइट करके उन्होंने मंशात डाली उस पे, उसके जदाद इतनी है उतना, मैं खुद हैरान हो गया बिल्कुल। कि यार इतना जुल्म। और लेकिन जब जुल्म हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। अल्लाह ताला ने उसको दिखाया कि वो मुअत्तल हुआ, ऐसा समझ, लाइन हाजिर हुआ और एक फूल भी उतरा। तो ये अल्लाह ताला दिखाता है। अल्लाह ताला का कानून तो जाहिर है हर किसी के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि ट्रांसमिशन के माशाल्लाह से अभी हमने आपको शाम में जब टीवी खोल के देखा तो शाम में जो एनटीएन की ट्रांसमिशन होती है, अफ्तारी ट्रांसमिशन, उसमें भी माशाल्लाह से आप थे और वो खूबसूरत अंदाज में आपने गुफ्तगू की। मुझे ये बताएं कि ये दोनों ट्रांसमिशन के हवाले से मैं आपसे पूछूंगा कि जब ये कुछ भी हम इसके जब स्टार्ट हमने लिया और यूँ कह लें कि अपनी खूबसूरत ट्रांसमिशन जब अभी आपके सामने है, तो हमारे प्रोड्यूसर के बारे में, इस ट्रांसमिशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कितनी मेहनत के बाद, और आपका माशाल्लाह बहुत हमारा साथ रहा, तो किस तरीके से और क्या जर्नी है इस पूरी ट्रांसमिशन की, और हमारे प्रोड्यूसर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये माशाल्लाह माशाल्लाह गुलाम मोहिउद्दीन साहब मेहनत करते हैं। मैं 5-6 साल से इनको अच्छी तरह जानता हूँ। बिल्कुल आप भी इनके साथ काम करते रहते हैं और सबसे बड़े सफारशी भी आप ही हैं इनके। तो इस वजह से बहुत अच्छी इन्होंने महफिल सजाई है माशाल्लाह। और जाहिर है इसका क्रेडिट तो जाता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमेशा आइंदा भी हमसे जो कॉपरेट हो सका करेंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। जी, तो शाकिर साहब थोड़ा सा और हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आप ब्यूरो चीफ भी रहे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के। मीडिया के जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पर मीडिया में भी कैमरामैन्स हो जाते हैं, उसके अलावा जो मीडिया वर्कर्स होते हैं उनके साथ भी अक्सर औकात हमने देखा है चैनल में ज़्यादतियाँ हो जाती है, तनख्वाहें नहीं मिलती और दीगर मसाइल होते हैं। इस पर भी कुछ गुफ्तगू करें। भाईजान बात यह है कि मीडिया पे ज्यादती कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। उन दिनों में मीडिया बुरान का शिकार था। जी जी। मैंने खुद पल्ले से ब्यूरोस की तनख्वाहें, कैमरामैनों की तनख्वाहें, मेरे हर चैनल में इस वक्त कोई ना कोई कैमरामैन, कोई ना कोई बैठा होगा और वो बताएगा कि मैंने पल्ले से उनको तनख्वाहें दी। लेकिन इदारे को जाहिर है बंदा जिस इदारे में जाता है तो उसके खैर खाई के लिए तो कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे, तो हमने कई चैनल्स को, अब तक कई चैनल्स मेरे मकरूज हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये दुनिया ही ऐसी है मीडिया की, तो वो जाहिर इज्जत करते हैं। और उनकी अब तक 7 साल से डीएसएनजी मेरे घर पे ठहरी है डिफेंस। बिल्कुल ऐसे। मैं कहता हूँ भाई इसको उठा लो, कहता नहीं सलाही साहब सानू पता है तुसी कुछ नहीं करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये चीजें आती भी नहीं है। सही समझ। बिलाल भाई, ये इसी चीज़ को जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आप यकीन करें इतना बड़ा मसला है हमारे माशरे का कि ये वो लोग हैं, वो तबका है जो ईद हो, बकरीद हो, रमज़ान हो, घर की खुशियाँ हो, वो सब छोड़ के जहाँ कोई अहम मसला आ जाए, शहर पे कोई इशू आ जाए, हमने गुल प्लाजा का वाकया देखा, तमाम मीडिया वर्कर्स वहाँ मौजूद होते हैं। बात कर लें तो बेहतर। जी जी। अब इस पे कुछ देखें, सबसे मजलूम तबका हमारा सिर्फ और सिर्फ ये कैमरामैन जी जी जो बेचारे, और इन्हीं की बदौलत सारी न्यूज़ आवाम तक पहुंच रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं हमारी एनटीएन की जो इंतज़ामिया है टोटल, ख़ास तौर पर ब्यूरो चीफ हैं हमारे कामरान साहब, माशाल्लाह बहुत, मैं जब देखता हूँ तो बड़ा कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे होते हैं हर बंदे के साथ। हसीब हो गए, कामरान हो गया, सारे कैमरामैन है जितने भी हैं एनटीएन न्यूज़ के, सब लगे हुए माशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला इसको इसका फल मिलेगा। जी जी बिल्कुल, और मिल रहा है माशाल्लाह जिस तरह से हम देख रहे हैं। तो सलानी साहब, मुझे थोड़ा सा और ये बताएं कि अब अभी आप मीडिया का मुस्तकबिल किस तरह से देख रहे हैं? सोशल मीडिया के आने के बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रेटिंग भी बहुत सारे चैनल्स की कम हो रही है क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो मीडिया को किस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए? असल में मीडिया पता है बुरान का शिकार क्यों है कि हमारे मोबाइल में अब टोटल बंदा मोबाइल उठाता है, हर चीज लिंक लेता है, सब कुछ देख लेता है। अब वो केबल वाला दौर असल में जब पहले था ना, केबल पे देखते थे, तो अब आहिस्ता आहिस्ता जमाना फास्ट हो रहा है, तो इस मोबाइल ने तमाम मुश्किलात ही हल कर दी। तो इस वजह से मीडिया का बुरान हल नहीं हो रहा कि हर चीज तो अब इतनी फास्ट हो गई है, लोगों तक पहुंच गई है। मोबाइल से आप हर चीज बना लेते हैं। पहले कैमरामैन की जरूरत होती थी, अब तो लोग मोबाइल अब चल ऐसे गए हैं, अब जाके खुद प्रोग्राम बनाया, उनको जरूरत ही नहीं कैमरामैन की। इस वजह से बुरान का शिकार। जी, आपसे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे शाकिर साहब। साहब आपके साथ बिल्कुल जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, ट्रांसमिशन को मजीद आगे बढ़ाते हुए हम अपने सेगमेंट का आगाज़ करते हैं और हमारे सेगमेंट का नाम है हेल्थ सेगमेंट।
और जिसमें हमारे साथ होम्योपैथिक से डॉक्टर सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि कल हमने सेगमेंट का आगाज़ नहीं किया था क्योंकि मैं चाह रहा था कि जैसे डे बाय डे हम अपनी ट्रांसमिशन को आगे लेके जाएँ, तो फिर इंशाल्लाह जैसे नाज़रीन हमसे इन टच होंगे देन फिर अपने सेगमेंट का आगाज़ करेंगे। डॉक्टर साहब एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई डॉक्टर साहब क्यों सोए क्यों लग रहे हैं, मुझे बताएं। आज मेरे ख्याल से वो कावा जो स्पेशल है वो आज डॉक्टर साहब को पीना चाहिए। नहीं, थैंक यू सो मच। कावा आप सबके थके लिए भी भी लग रहे हैं है डॉक्टर साहब। और मेरे लिए भी है। एक्चुअल रमज़ान शरीफ है जी, तो हेल्थ के हवाले से होते जी। हैं और क्लिनिक्स भी हैं। माशाल्लाह दो क्लिनिक्स दो क्लिनिक भी माशाल्लाह, हैं, दो ठीक है। क्लिनिक हैं। दो क्लिनिक के साथ फिर रमज़ान ट्रांसमिशन भी आप लोगों की मोहब्बत है कि खींच के लेकर आ जाती बिल्कुल है। ऐसा ही। तो वैसे तो मैं डल डल महसूस होता हूँ, लेकिन जब यहाँ आता हूँ तो आप लोगों को देखता हूँ तो माशाल्लाह से मेरे अंदर खुद एनर्जेटिक सा हो जाता माशाल्लाह, हूँ और एनर्जी सी आ जाती है। लेकिन मैं इसका एक क्रेडिट देना चाहूँगा, क्या कहते हैं, हमारी आप ही भाभी जो घर पे हमें देख रही हैं वो बहुत मेहनत करती हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो इनके ऊपर बहुत मेहनत करती हैं। जहाँ ये थोड़े से भी डाउन होते हैं वो इनको ज़बरदस्ती कहती नहीं जाइए ट्रांसमिशन में, बिलाल आपका इंतज़ार कर रहा होगा। आपको थैंक यू सो मच क्योंकि आपको इसका क्रेडिट जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल जाता है बिलाल। और नाज़रीन अपने सेगमेंट का भी आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब जैसे कि आपको पता है रमज़ानुल मुबारक का महीना है, रमज़ानुल मुबारक की आमद है और आपको पता है इसमें हर बंदे की रूटीन चेंज हो जाती है। पहली सोने की रूटीन चेंज हो जाती है, सेकेंडली खाने की रूटीन चेंज होती है, थर्ड हम वो चीज़ों का इंटेक करते हैं इस मंथ में जो हम नॉर्मल पूरे साल हम नहीं करते। ऑयल चीज़ों का बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उस पर आज बात करेंगे कि डॉक्टर साहब रमज़ानुल मुबारक में हम अपनी सेहत का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं ताकि आगे जाके, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जितने भी हमारे नाजरीन हैं वो शुरू में बहुत सारी चीज़ें खा रहे होते हैं और लाइक पहले अशरे में तो ठीक रहते हैं, दूसरे अशरे में वो बीमार हो जाते हैं जिसकी वजह से उनके रोज़े छूट जाते हैं, तराबियाँ छूट जाती है और वो इबादत करने से दूर हो जाते हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे डॉक्टर साहब। सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक में आपकी टाइमिंग दोनों क्लिनिक की क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों क्लिनिक की टाइमिंग जो है वो 1 बजे से 4 बजे तक की है और 2 डेज़ जो है वो लांडी में होते हैं और 4 डेज़ जो है वो कोरंगी में और होते वो हैं। कौन से 2 डेज आप 2 डेज़ लांडी में मंडे और वेडनेसडे होते हैं, यानी पीर और बुध, सही, और कोरंगी में मंगल, जुमेरात, जुमा, इतवार, यानी ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, ये 2 क्लिनिक्स हैं, इन पे इंशाल्लाह कंसल्ट कर सकते हैं आप। और रहा बिलाल ने जैसे सवाल किया कि सेहत के हवाले से जी। और रमज़ान शरीफ का, क्योंकि महीना स्टार्ट हो चुका है और आज दूसरी सहरी की तरफ जा चुके हैं हम। और मेन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इसमें हमें जो चीज़ इनटेक करनी चाहिए या खानी चाहिए वो हम प्रॉपर ले नहीं पाते, बल्कि ओवर ईटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, जी। ओवर ईटिंग में सबसे बड़ा मसला जो आ जाता है, देखें माह रमज़ान चल रहा है और रोज़ा है, रोज़े का मेन मकसद है परहेज़। बिल्कुल। अच्छा, जितना बद परहेज़ी हम माह रमज़ान में करते हैं शायद ही मेरे ख्याल में 11 महीने में इतनी कभी नहीं करते। माह रमज़ान को हम लोगों ने जो है वो खाने का महीना बना लिया है, ऐसा ही जबकि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद देगा कि जितना एतदाल और परहेज़गारी के साथ इसको गुजारा जाए उतना आपकी सेहत में, आपकी तबीयत में और आपकी इबादत में, सब चीज़ों में इजाफा होगा और बेहतरी आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना। तो इसको कोशिश ये करें कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल रखें कि जो बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेटेड ना हो, जिनमें फ़ैट कम से कम हो। बैटर फैट ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है उसमें। अब सहरी के वक्त में अक्सर क्योंकि सवालात होते हैं कि डॉक्टर साहब सहरी किस तरीके से की जाए, ये मतलब क्या खाया जाए कि जिससे हमें एनर्जेटिक रहें सारा दिन और हमें तबीयत ख़राब भी ना हो। तो मैं कहूँगा कि आप लोग ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल रखें जिनमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त रहेगा। प्रोटीन का इस्तेमाल जो है वो हमारे लिए ऐसे है कि एक मिसाल मैं आपको दे दूँ कि जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हमें सीमेंट, बजरी और पानी की ज़रूरत होती है। तो सीमेंट जो है हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है। तो इसी तरीके से सेहत के हवाले से, एनर्जी के हवाले से प्रोटीन जो है वो हमारा मेन फैक्ट हैगा और पावर ऑफ एनर्जी है। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा रखा जाए जिसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, अनाज आ जाते हैं, दालें आ जाती हैं, प्रोटीन दही आ जाता है, अपना मीट आ जाता है, गोश्त, क्योंकि गोश्त का इस्तेमाल जो है ना वो हमारे यहाँ बहुत कम हो गया है। हम लोग गोश्त का इस्तेमाल ख़ास करके आजकल की न्यू जनरेशन में देख रहा हूँ बिलाल के
बच्चों में खास ये है कि वो गोश्त से उनको स्मेल सी होती है, बिल्कुल ऐसे ही अजीब सी जो है ना, एक वो कराहियत और वोमिटिंग नोजिया जैसी कैफियत होती है। सही। उसकी बेसिक सबसे बड़ी वजह लोगों में आयरन डेफिशिएंसी है, और वो ओके, आयरन ठीक है। डेफिशिएंसी इसी वजह से रही कि हम लोगों ने प्रोटीन को इस्तेमाल जो है ना, गोश्त का इस्तेमाल खास करके न्यू जनरेशन ने सही। वो छोड़ दिया है। हम जंक फूड पे बहुत ज़्यादा आ गए। कोशिश ये करें कि जंक फूड को कम से कम इस्तेमाल करें, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जैसे खजूर है, दही है, शहद है। ये चीज़ें प्रोटीन से भरी हुई हैं, भरपूर ताकत देती हैं, एनर्जी देती हैं, और डलनेस नहीं आएगी। रोज़े में अक्सर और बेशतर हम ये करते हैं कि जी ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ऐसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिनसे हमें पेट डिस्टर्ब हो जाता है, डायरिया हो जाता है, गैस्ट्रिक हो जाता है। तो उन चीज़ों से हम बच जाएंगे। बिल्कुल, ये चीज़ें जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करती रहेंगी। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है, फातिमा मुझसे पूछ रही थी कि मैं जब भी रमज़ानुल मुबारक आते हैं और मैं अब सहरी के बाद में योगर्ट का इस्तेमाल करती हूँ, और जब जब योगर्ट का इस्तेमाल करती हूँ उसके नेक्स्ट डे मेरा गला ख़राब रहता है, और अगर मैं नहीं करूँ तो मेरे सीने में जलन सी होती है, तो इसका क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? जी, थैंक यू सो मच फातिमा, आपने पहले तो सवाल बहुत प्यारा किया, और थैंक यू कि आप देख रही हैं। देखिए, योगर्ट का इस्तेमाल हमारे कॉन्सेप्ट है कि दही को जो है जब हम परचेज़ कर लेते हैं या जमा लेते हैं, दूध की एक फटी हुई शक्ल है, सही, ठीक है, ये बादी हो जाता है। बादी हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि हम अक्सर और बेशतर इसको उठा के सेव कर लेते हैं फ्रिज में, सही। और ये सबसे बड़ी गलती होती है। दही को नॉर्मली टेम्परेचर जो आपका रूम टेम्परेचर है उसी में रखें। एक दूसरा, ऐसे वक्त में इस्तेमाल करें कि जब आपको ठंडा या खट्टा ना हो। घर में अगर दही आप उसको जमाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत बाहर डेयरी का जो होता है वो अक्सर बेशतर ये होता है कि थोड़ा सा पुराना हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करती हैं जिससे क्या कहते हैं गला आपका ख़राब रहता है, ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ठंडे मशरूबात, इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें। और लास्ट में ख़ासकर जब आप दही इंटेक कर लेती हैं तो उसके बाद कोशिश ये करें कि बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, सही। ओके, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। और नाज़रीन और फातिमा, आई एम श्योर कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि डॉक्टर साहब का कहना ये है कि जब आप दही का इंटेक लेती हैं तो उसके बाद आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, और पानी ऑब्वियसली पीना होता है रोज़ा बंद करने से पहले, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा पी लें। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ले लें, उसके बाद भले 2 चम्मच दही ले लें। सही। दही ये है कि वो मैदे में जो है हीट अप नहीं करता, बूस्ट करता है, और सबसे अच्छी चीज़ हमारे अंदर बॉडी में गट में जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे हार्मफुल नहीं होते उनको तक़वियत देता है, वो हमारे लिए बेहतरी की तरफ होता है। दही का इंटेक करना चाहिए, लाजमी लें, मना नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा पानी लास्ट में ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन, आपको मज़ीद कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप उस पर आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं, आंसर वो करेंगे। मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपका सवाल ऐड करूँगा, और नेक्स्ट ट्रांसमिशन में मैं उसको कोशिश भी करूँगा कि डॉक्टर साहब से उसका मैं आंसर भी लूँ। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। और नाज़रीन, जाएंगे भी हम एक छोटी सी ब्रेक पे, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। आप देखते रहें ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।